देखिए क्वेश्चन नीट 2017 का है। क्वेश्चन में डायग्राम आपके सामने है, लिखा है फिगर शोज अ सर्किट दैट कंटेन्स 3 आइडेंटिकल रजिस्टर with resistance R is equal to 9 ohm each, 2 identical inductor with inductance L is equal to 2 millihenry each, and the total battery, ideal battery with EMF 18 volt. The current I through the battery just after the switch is closed. The current I through the battery, यानी जो रेजिस्टेंस है वो 9 ओम के हैं और जो इंडक्टर है वो आपका 2 मिली हेनरी है, मिली है मतलब 10 टू पावर -3 हेनरी है, और जो ईएमएफ है वो आपका है 18 वोल्ट। जरा समझने की कोशिश करो, यहां पर थोड़ा टेक्निकल है, ये स्विच लगा हुआ है, इसको अपने अपने हिसाब से लोग सोचते हैं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है द करंट I through the battery just after the switch is closed, just after the switch is closed, यानी कि स्विच को जैसे ही क्लोज किया। अब देखो दो चीजें हैं, अभी तो सर्किट में कोई करंट है नहीं, है ना, यानी यहां भी करंट जीरो, यहां भी जीरो, सब जगह जीरो है क्योंकि यह बैटरी तो खुला हुआ सर्किट है। और जैसे ही स्विच आप क्लोज करोगे, जैसे ही करंट फ्लो शुरू हो जाएगी, यानी कि इस इंडक्टर में करंट में चेंज होगा। करंट में चेंज होगा तो क्या होगा, ये एक अपोजिंग ईएमएफ क्रिएट करता है। आपने पढ़ा होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एक अपोजिंग ईएमएफ क्रिएट करता है और इस बहने वाली करंट को रोक देता है, यानी ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा थोड़ी देर के लिए, फॉर इंस्टेंटेनियस, क्योंकि इन्होंने वर्ड यूज किया जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा। तो जस्ट आफ्टर मतलब बिल्कुल बस ऑन किया और करंट फ्लो होना शुरू हो गया, उसमें की बात हो रही ना। तो उस समय तो शुरुआत में करंट इसमें जीरो थी, इनिशियल करंट इसमें जीरो थी, समय जीरो थी, और एकदम से यहां भी शुरुआत में करंट जीरो थी, इंडक्टर की हम बात कर रहे हैं। और जैसे करंट राइज हुई वैसे इसने क्या किया, एक अपोजिंग ईएमएफ लगाया और करंट को इसने फ्लो नहीं होने दिया, यानी ये एक ओपन सर्किट तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये करंट को अलाउ नहीं करेगा, यानी ये एक ओपन सर्किट तरह बिहेव करेगा, यानी इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगी। समझ में आई बात, नहीं आई? अच्छा, अब जरा इधर आइए, इधर में क्या होगा, देखिए जस्ट आफ्टर की बात हो रही है। अभी हमने इसके पहले बताया था कि जैसे ही आप बैटरी, पहले क्वेश्चन था कि जैसे ही बैटरी आप लगाते हो कैपेसिटर चार्ज होने लगता है, वो अलग की बात है, वो थोड़ी देर बाद करंट को रोक देता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस फ्लो कराएगा, यानी कि ये कैपेसिटर करंट को फ्लो कराएगा, रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा डीसी में, ठीक है। लेकिन यहां पर करंट फ्लो नहीं होगी, तो करंट का कौन सा रास्ता होगा, यहां से करंट जो चलेगी वो यहां दो भागों में बट करके ये रास्ते से चली जाएगी। समझ में आई बात, नहीं आई? यानी कि इसमें ये इस रेजिस्टेंस का कोई रोल दिख रहा है, कुछ रोल दिख रहा है इस रेजिस्टेंस का? कोई रोल नहीं है इसका, जब करंट ही इस ब्रांच में नहीं है तो रोल कहां से होगा। तो अगर इस डायग्राम को हम दोबारा बनाएं तो दोबारा ये डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है, यानी जो जिस रेजिस्टेंस का रोल नहीं है उस ब्रांच को आप हटा दो। तो अगर इसको दोबारा बनाए तो आप ये कहोगे कि ये बैटरी है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, क्योंकि कैपेसिटर तो अलाउ ही कर रहा था, ये दो रेजिस्टेंस हो गए। अब डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? ये 18 वोल्ट की बैटरी है ये में, ठीक है। यानी अब यहां पर ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है? पैरेलल में है। तो अगर इनका इक्विवेलेंट निकालें, आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट होगा 1/r + 1/r, यानी कि 2/r। तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा r/2, यानी 9/2, यानी कि 4.5 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। और टोटल अगर हम यहां से करंट आई फ्लो हुई है तो E बराबर IR, IR कौन सा, आर इक्विवेलेंट, तो E हो गया 18, आई आर की वैल्यू 4.5 हो गई, तो आई इक्विवेलेंट आएगा आपका 18/4.5। कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी कि आई इक्विवेलेंट 4 एम्पियर की करंट है।
यहां पर कोई भी ऑप्शन 4 एम्पियर नहीं दे रहा है, शायद नो ऑप्शन इज देयर, ठीक है। 2 एम्पियर दे रहा है। अब देखिए कुछ लोग 2 एम्पियर, चूंकि इसमें जो ऑप्शन में टिक लगा है वो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है इसमें, तो लॉजिक समझ में नहीं आया। अब जरा एक चीज और समझ लीजिएगा। अब अगर हमसे कहे ईच ब्रांच, तो यहां से 4 एम्पियर होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, वोल्टेज सेम है, तो आधी आधी करंट फ्लो हो जाएगी। 2 एम्पियर इधर होगी, 2 एम्पियर इधर होगी। यानी क्वेश्चन को उन्होंने ये, चूंकि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये करंट आई थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। थ्रू द बैटरी, बैटरी से जितनी करंट निकली उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर बैटरी से 4 एम्पियर करंट निकली। अगर मुझसे कहते हैं कि हर ब्रांच में कितनी करंट होगी, क्योंकि एक ब्रांच तो गड़बड़ी थी, उसमें करंट थी नहीं, 2 ब्रांचेस में 2-2 एम्पियर की करंट आएगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने 2 एम्पियर, तो इस क्वेश्चन में आप, जैसे ये क्वेश्चन गलत आया था, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो ये क्वेश्चन गलत था। गलत इसलिए, मतलब गलत था ही, नीट में ही गलत आया था। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन चेंज आ सकता है, सावधान, क्वेश्चन को दोबारा समझिए। ये समझ में आ गया ना? अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से दिया होता कि ये जो डायग्राम यही आपका दिया हुआ है, मतलब ये जो डायग्राम है ये बैटरी दी होती, मतलब चेंज अगर आ गया तो क्या करेंगे आप, ये इंडक्टर है, ये रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है, और ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, और ऐसा करंट, ऐसा डायग्राम दिया होता है। ये L है, ये R है, ये R है, ये R है, ये L है, ये C है। ये स्विच जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज ना कहते, कहते करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। अब सुनो ध्यान से, जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुई वैसे ही L इसको अपोज करता है, ठीक है, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट वहां फ्लो होती है, उस इंड्यूस्ड करंट का वो अपोज करता है। अगर क्वेश्चन ये होता कि करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, तो जो करंट थोड़ी समय तक फ्लो होती रहती है, तो ये भाई साहब डीसी को अपोज नहीं करते, ये एक स्ट्रेट वायर तरह काम करेंगे, यानी ये यहां पर अपोजिशन कुछ नहीं करेंगे। समझ में बात नहीं आई? और ई भाई साहब चूंकि डीसी है, पहली बात तो डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0, और चूंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है XC बराबर 1/ωc, यानी 1/2πfc, अगर f 0 करेंगे तो ये इंफिनिटी आ जाएगा, तो इनका रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये तो इधर से अलाउ ही नहीं करेंगे, तो इनका काम खत्म। और इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, XL बराबर ω/L, ओमेगा होता है 2πfl, f 0 है, इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया। तो यानी कुल मिलाकर के ये दोनों भाई साहब में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, ये चुपचाप फ्लो कराएंगे करंट को। तो अब आपके करंट जो फ्लो होगी उसमें R R R 3 वायर में फ्लो होगी। ये रास्ता है ना आपके पास, नहीं समझे, ये अलाउ नहीं करेगा, तो ये रास्ता करंट एडॉप्ट करेगी, नहीं समझे। तो अब R R R सीरीज में है, तो जब पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आएगा 3/R, तो R इक्विवेलेंट आएगा R/3, यानी कि 9/3, तो यानी कि 3 ओम का यहां पर ये होगा, ठीक है। अगर हम E बराबर IR निकालें, E बराबर IR, तो I बराबर E/R, I हो गया आपका, E हो गया आपका 18, R हो गया 3, 6 एम्पियर की करंट इससे निकलेगी बैटरी से, और ये 3 रास्ते में 2-2 एम्पियर बढ़ जाएगी, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर। समझ में आई बात नहीं आई? मतलब क्वेश्चन दिया है जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज, यानी करंट एकदम से राइज हुई, पहले 0 थी, राइज हुई, तो एकदम से राइज हुई, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हुई, इसलिए इन भाई साहब ने एक अपोजिंग ईएमएफ क्रिएट किया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा चेंज दिया होता कि दिस बैटरी, बिकॉज ऑफ दिस बैटरी करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, तो व्हाट इज द करंट बाय द बैटरी, या व्हाट इज द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ दिस सर्किट, तो तब के लिए ये सोल्यूशन आपका हुआ। समझ में बात नहीं आई? तो क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो कुछ लोग, चूंकि यहां पर एक ऑप्शन 2 एम्पियर दिया गया है, तो 2 एम्पियर पहले वाले से भी आ रहा था, देखो पहले से 4 थी, 2-2 हो गई, नहीं मुझे, और 2 इससे भी आ रहा है, तो कुछ लोग इस तरीके से बता के 2-2 करके तीसरी कर लेते हैं, लेकिन वो ऑप्शन 4 एम्पियर पहले के केस में है, और पहले के केस में इस वाले ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है।
तो थोड़ा सा चेंज है, यह ध्यान रखिएगा। ये नीट 2017 का क्वेश्चन था।